जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन में। यह क्लास जो है आप लोगों को बता दें सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे, जिनका 6 पेपर में आप लोग देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइजेस्टिव होता है। ठीक है, आप लोगों को बता दें इसमें आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के पर्पज से। चलिए देख सकते हैं फर्स्ट में कि इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। उसके बाद देख सकते हैं वेद कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। पहला देख सकते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं कि महाभारत का राइटर कौन था? व्यास होते हैं। आगे देखिए रामायण का जो राइटर है वो वाल्मीकि है। नेक्स्ट देखिए हड़प्पा यानी 1921 ईस्वी में खोजा गया दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के निकट। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंट सिलेबस के अनुसार है, इसको देख के ही जाइएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो राखाल दास बनर्जी द्वारा ये मुर्दों का टीला कहा जाता है। क्या मुर्दों का क्या कहा जाता है? टीला कहा जाता है। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी का जो होते हैं वो 11 होते हैं प्लेयर। ठीक है, अगर आया तो मारिएगा। और अभी कप्तान कौन है? तो वो मनप्रीत सिंह है। कौन है? मनप्रीत सिंह है। झारखंड का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है और झारखंड के राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन है। शिक्षा मंत्री जो है वो हम नहीं लिखे हैं, आप लोग नेट से खोज सकते हैं। और मुख्यमंत्री फिलहाल में अभी हेमंत सोरेन है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। आगे देखिए पारसनाथ पहाड़ी के बारे में थोड़ा सा दे देते हैं इंट्रोडक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन है इससे। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पर? गिरिडीह में है। इसका पहला जो तीर्थक थे वो ऋषभ देव थे, जो जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, टोटल तीर्थक कितना थे? 24 थे। और जैन धर्म का अंतिम तीर्थक जो थे वो भगवान महावीर थे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और अब बात करेंगे जनजाति बारे में। झारखंड की जनजाति में देखिए तो सबसे यह बात पहले याद रखिएगा, टोटल जनजाति 32 है। बड़ी जनजाति संथाल है और छोटी जनजाति जो बिरजिया बेगा है और पुरानी जनजाति कौन है? असुर है। ठीक है, इतना बात को इंट्रोडक्शन में याद रखिए। राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है, जिनका राइटर बंकिम चंद्र चटर्जी हो, आनंद मंसली है, जो 64 सेकेंड में गाया जाता है। आगे देखिए राष्ट्रगान है। ठीक है, जिसको जो है जनगण मन है और इसके राइटर रविन्द्रनाथ टैगोर, ये 52 सेकेंड में गाया जाता है। ठीक है, और झारखंड का खेल जो है हॉकी है और अभी झारखंड का जो कप्तान है हॉकी टीम को वो सलीमा टेटेड है। कौन है? सलीमा टेटेड है। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी भी जी एक झारखंड के हैं, इनके बारे में भी एग्जाम आ सकते क्योंकि सिलेबस में स्पोर्ट्स डाला हुआ है। तो देख सकते हैं वो रांची के हैं, वो पहले पूर्व कप्तान थे इंडिया टीम के और उनको माही के नाम से पुकारा जाता है। और पिच की जो लंबाई है 22 यार्ड होता है, इस बात को याद रखिएगा। और दीपिका कुमारी जो थे वो तीरंदाजी के से ये भी झारखंड से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए इसको ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान को जो नारा कौन देते हैं? लाल बहादुर शास्त्री देते हैं। और साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में, इस बात को ध्यान रखिएगा। और झारखंड का जो नृत्य है वो छाव नृत्य है और झारखंड जो पर्व है उसमें कर्मा और सहुल महत्वपूर्ण पर्व है। और झारखंड का जो मेला है वो हिजला मेला है, जो संथाल जनजाति द्वारा दुमका जिला में लगाया जाता है मयूराक्षी नदी के निकट में। ठीक है, इस तरह से आप लोग इंट्रोडक्शन को देख सकते हैं। सिलेबस का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग ईयर बाय ईयर 4 ईयर का क्वेश्चन देखेंगे जो तो चलिए पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे 2017 से लेकर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का स्वर प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? इसमें से सही आंसर होगा वेद। ठीक है, और धर्म ग्रंथ का बात करेगा तो इसमें एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि पुराण हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। और अशोक के शिलालेख 13 में झारखंड की जनजाति का बात किया गया। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, फायान किस शासक के काल में भारत आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आए थे। किसमें? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में वो भारत आए थे। ठीक है, एक चीनी यात्री थे और गुप्त काल में आया था। और यह फयान झारखंड को कुकुटलाड के नाम से पुकारता। अगर आया इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग टिक मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हेनसांग किस शासक के काल में भारत आया था? तो वो आया था हर्षवर्धन के काल में आते हैं। और ये भी झारखंड को, ये भी एक चीनी यात्री थे जो बौद्ध तीर्थ यात्री थे। ठीक है, ये झारखंड को किलोनासुना का नाम से पुकारते थे। एक है रचंतनिगिनी का संबंध किस में था? तो ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के, किसको? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रजतगिनी जो थे ये संस्कृत ग्रंथ है और इसका अर्थ होता है राजाओं का नदी। क्या होता है? राजाओं का नदी। इस टाइप का अगर आया ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग मार्क आइएगा। उपनिषदों की संख्या जो कितनी है? तो वो 13 है और मुख्य उपनिषद 13 है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पुराणों की संख्या कितनी? तो पुराणों की संख्या 18 है और सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। इस बात को आप लोग याद रखें, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो
टिक मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किस धर्म से, त्रिपिटक का किस धर्म से, तो बुद्ध धर्म से है, ठीक है। और यह बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है। अगर आ गया बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ तो याद रखिएगा त्रिपिटक मारना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि महाभारत की रचना कौन करते हैं। तो महाभारत की रचना जो होते हैं वेद व्यास करते हैं, और वेद व्यास का पूरा नाम याद रखिएगा महर्षि कृष्ण द्रौपदाचार्य द्रौपनाय वेद व्यास, ठीक है। इस की मुद्राक्ष के लेखक कौन थे, ये थे विशाखदत्त। कौन, विशाखदत्त जो हैं वो है मुद्राक्ष के लेखक हैं, और ये ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है। ये नाटक है, अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो याद रखिएगा ये नाटक है, और यह चाणक्य और चंद्रगुप्त के राजनीतिक सफलता पर लिखा गया है, ठीक है। और देखिए गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है, अगर आया तो ये कुमार गुप्ता द्वितीय है, और संस्थापक श्रीगुप्त है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त प्रथम ही है इसका, और यह पुराना विश्वविद्यालय नालंदा ही है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग मार दीजिएगा। अब देखिए कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है, तो वो थे वासुदेव थे, और संस्थापक कौन है, कनिष्क दूसरा, ठीक है। पहला बोलिएगा तो ये देखिए अगर आया ऑप्शन में तो मार दीजिए कजूला कड़फेस, ठीक है, मार दीजिएगा अगर आया तो, नहीं तो कनिष्क मारिएगा। और कुषाण थे वो भारत के पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के को क्या किए थे, जारी किए थे। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये होता है एक बुद्ध जो थे गौतम बुद्ध, उसका हुआ था किसु नगर में हुआ था। ये एक वन क्षेत्र है, और इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और ये बौद्ध धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। इस बात को याद है, ऑब्जेक्टिव में अगर क्लियर, हर एक ऑब्जेक्टिव के नीचे हम दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए कि किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार विदेशों में हुआ था, तो वो अशोक हुआ था। और अशोक जो थे ये मौर्य वंश के तीसरे राजा थे, और ये यहाँ के जो मौर्य वंश का जो मुद्रा था वो पन था। कौन था, पन, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट, धर्म का प्रथम तीर्थक कौन थे, तो वो थे ऋषिदेव थे, आप लोगों को याद है। अंतिम महावीर है, ठीक है। टोटल तीर्थक कितना था, 24 थे, उसमें से 20 का निवारण जो होता है कहाँ पर होता है, पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह में जो है वहीं पर होता है, ठीक है। निवारण मतलब मृत्यु हो जाते हैं। और इसका अगर कोई पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में गलती से ऊंचाई कितना पारसनाथ की, तो 1365 मीटर में पूछा, तो अगर फीट में पूछा तो 4478, ठीक है। और ये जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, पारसनाथ का पहाड़ी जो होता है जैन धर्म का क्या कहा जाता है, मक्का कहा जाता है। आगे देखिए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन किया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक करते, कब करते, 1206 AD में, ठीक है, याद रखना। और इसका अंत कब होता है, तो 1526 में मुगल सल्तनत के जब बाबर आता तब इसका अंत हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सल्तनत में किस शासक को लाख बखास के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे। और ये संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, ठीक है। ये देखिए कि 40 मंडल का गठन किस शासक ने किया था। 40 मंडल का जो गठन जो है वो इल्तुतमिश ने कराया था, ये गुलाम वंश के क्या थे, शासक थे, ठीक है। तुगुल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये थे गियास उद्दीन तुगल थे, और ये 1320 से लेकर 1325 में स्थापना किए थे। और इसका अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगल, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की आगरा शहर की स्थापना कौन करता है, ये करते हैं आगरा शहर का तो सिकंदर लोदी करते हैं 1504 में, ठीक है। और ताजमहल भी कहाँ है, आगरा में, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की रचना किसने करता था, आईना एक बड़ी की रचना जो अबुल फजल करते हैं, और सूर सागर का रचना कौन करते हैं, सूरदास करते हैं। और जातक का रचना कौन करते हैं, बौद्ध करते हैं। और गुप्तकालीन पुस्तक का जो ये किससे संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। और हर्षचरित का जो है ये वान भट्टा के द्वारा इसके संबंध में रहता है। तो इस तरह से आप लोग सभी पुस्तक को देखते हुए चलिए आगे। देखिए प्रेमवतिका का रचना कौन किया था, तो ये कहते हैं रस खान किए थे। और नंगानंद का जो है ये प्रयाग व भनवेश्वर से हुए थे। और हिता प्रदेश जो लेखक है वो हिता प्रदेश का लेखक है नारायण पंडित थे। कौन थे, नारायण पंडित थे, ठीक है। नेक्स्ट, जहांगीरी की रचना किसने की, तुजुक या जहांगीरी की रचना जो है तो वो जहांगीर ही करते हैं। और तुगल नामा का जो रचना कौन करते हैं, वो अमीर खुसरो करते हैं। कौन करते हैं, अमीर खुसरो करते हैं। और हुमायूं नामा का जो गुलबदन बेगम करते हैं। कौन करते हैं, गुलबदन बेगम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था। जहांगीर महल का जो निर्माण जहांगीर ही करवाते हैं। अपना राजा वीर सिंह दोस्त होते हैं वही इसको बना के देते हैं। और जहांगीर को बचपन का नाम सलीम था
और ये दूसरा नाम था, ये 1518 में, ठीक है, 1518 में इसका ये निर्माण करता महल को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, श्रेष्ठ इमारत कौन है, तो वो है मोटी मस्जिद। कौन है, मोटी मस्जिद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राधा स्वामी सत्याग्रह के संस्थापक कौन है, तो ये थे शिव दयाल सिंह। कौन थे, शिव दयाल सिंह थे। ब्लड की स्थापना किसने की थी, ये थे सुभाष चंद्र बोस ने करते हैं, 1939 में करते हैं। ये राष्ट्रवादी राजनीतिक दल होते, क्या थे, राष्ट्रवादी राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है। और गदर दल के संस्थापक कौन थे, तो ये थे लाल हरदयाल। कौन थे, लाला हरदयाल थे, याद रखिए, लाल नहीं लाला हरदयाल थे, याद रखिए, ठीक है। कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 28 दिसंबर 1858 को हुआ था। इसका संस्थापक ए ओम हयूम था, याद रखिएगा, ए ओम हयूम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी, वो थी सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा, ठीक है। ये कि मोपला विरोध शुरू हुआ था, कब हुआ था, तो ये केरला में हुआ था, 1911 में हुआ, 1921 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ये आया था 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक के लिए आया था, ठीक है, भारत में, ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन में अगर आया मार्च 1942 तक मार जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कर्मा पर्व संबंधित, ये बिहार और झारखंड से, और ये भाई बहन का भी पर्व होता है कर्मा पर्व। और भारत में रेल की शुरुआत कब होती है, तो 1853 में होता है। और सरूल पर्व कहाँ से संबंधित है, ये भी झारखंड से संबंधित, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार मेला का आयोजन होता है, तो कहाँ होता है, तो ये अजमेर में होता है, ये राजस्थान में, ठीक है। और दीन ए इलाही का राइटर कौन है, तो अकबर था। और रामचरित का जो है संध्याकार नंदनी। कौन थे, संध्याकार नंदनी। और गरबा लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये गुजरात का गरबा, ठीक है। उल गुलनान ये किससे संबंधित है, तो ये बिरसा मुंडा से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चित्रकला मधुबनी किस राज्य से संबंधित है, ये बिहार दरभंगा से, ठीक है। भरतनाट्यम ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु से। और कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का, ठीक है, याद रखिएगा। अजंता की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमुख लोक नृत्य ये किससे संबंधित, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि झारखंड का पाइका एक है, क्या है, ये एक नृत्य है, ठीक है, पाइका भी एक क्या है, नृत्य है। और देखिए भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य, ये पंजाब का, ठीक है, याद रखिएगा। और देव नृत्य ये कहाँ से, ये किससे संबंधित, ये कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी था ना, इससे संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। 20 से लेकर 2023 वाले आया हुआ, तो पुंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये था मणिपुर से, ठीक है। ये टाना भगत आंदोलन कब होता है, तो 1914 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिए, कौन दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि काला चक्र समारोह संबंध निम्न से किस धर्म से है, तो ये भी बौद्ध धर्म से है। और आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन कब था, वो ब्रह्म समाज के था। किसका था, ब्रह्म समाज का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, वो कथक से। किससे है, कथक से, याद रखिए, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं ना। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में सांड युद्ध के जीवन को किस घटना से जोड़ा हुआ था, ये जन्म से, ठीक है। और श्री भगवद गीता मूलतः किस भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत में लिखा गया। इसका लेखक भी कौन है, देव व्यास ही है, ठीक है, याद रखिएगा। और सिद्धार्थ गौतम किसका संस्थापक है, तो ये गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के क्या है, संस्थापक है, याद रखिएगा, ठीक है। धर्म के 10वें गुरु का क्या नाम था, तो पहले देखिए 5वें गुरु का नाम है गुरु अर्जुन देव। और 10वां का था गुरु गोविंद सिंह। और 9वां का था गुरु तोंद बहादुर। और छंदो जो था, छंदो एक ग्रंथ है, ये सिख धर्म से संबंधित है, याद अगर आया तो याद रखिएगा, सिख धर्म से संबंधित। और जैन धर्म में कितने तीर्थक थे, तो 24 तीर्थक थे। पहला ऋषभ देव और अंतिम महावीर, तो याद हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिंदू धर्म में कौन सा सर्जक देवता है, तो जो सांप को रखने वाला देवता है वो शिव है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कि हिंदू कला में शिव निम्नलिखित में से किस जानवर से सात प्राय दर्शाए जाते थे, ये सांप से, ठीक है, शिव भगवान सांप से है। और हिंदुओं में किस देवता को जन्म के उपलक्ष्य जन्माष्टमी मनाया जाता है, तो वो श्री कृष्ण का, ठीक है। आगे देखिए, किसने सिंगोड़ी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठों की स्थापना की, तो वो तो स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है। फूल के पुरस्कार संबंधित वो फिल्म से, और ये पहली बार 1969 में हुआ था, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था, तो वो कृष्ण प्रथम बनवाए थे। यह कहाँ पे एलोरा है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है। और प्रथम शासक कौन है राष्ट्रकूट का, तो वो दंत दुर्ग प्रथम है, जो 735 से लेकर 756 में इसका स्थापना किया, 735 से लेकर 776 तक, ठीक है।
देखिए कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य वो आंध्र प्रदेश है और ये 1 अक्टूबर 1935 को बना था। और गन्ना की खेती में सबसे अधिक कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू की थी? ये बंगाल पत्र का नाम था बंगाल गजट। ये जेम्स अगस्टन हिकी के द्वारा शुरुआत किया गया था। यह एक साप्ताहिक पत्र था, मतलब एक सप्ताह में एक बार आएगा। ये 1779 में आया हुआ था। कब आया था? 1779 में आया हुआ था। ठीक है, याद रखिए, एक एक बात को याद रखिएगा। इसने 18 अप्रैल 1929 को नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के दरवाजे पर बम फेंका था। वो भगत सिंह था, इसके ग्रुप के लोग थे। ठीक है, सुखदेव सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किस रंग से अधिसूचित किया जाता है? ये नीले रंग से। ठीक है, और आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर थे? ये कितने शेर रहते? 4 शेर है, याद रखिएगा। ठीक है, पार्टी का जन्मदाता कौन था? रखदास सिंह बनर्जी थे। और नेक्स्ट देखिए कि बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? लुम्बिनी थे। और ये कब जन्मे थे? 563 ईस्वी में जन्मे थे। और भारत का प्रथम आक्रमणकारी दारूइस प्रथम थे। और भक्ति आंदोलन जो था वो 800 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये अलावर नायर संतों के द्वारा किया गया था। अलावर नायर संतों के द्वारा किया गया। मोहम्मद गंजनी अफगानिस्तानी शासक था जो भारत पर बहुत बार आक्रमण किया था, जैसे कि धन लूटने के लिए, मंदिर सब लूटने के लिए। और 7वें जयते जो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया है। और गदर पार्टी 1913 में अमेरिका में गठित किया गया था, अमेरिका द्वारा। अमेरिका में प्रवासी जितने भी भारतीय थे वो किए थे। ठीक है, और मुगल साम्राज्य में प्रथम मुगल बाबर थे जो 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और अंतिम बहादुर शाह जफर थे। फेमस मुगल शासक अकबर शाहजहाँ थे। और ताजमहल का जो निर्माण कौन करते हैं? शाहजहाँ करते हैं। लाल किला का अकबर, हवा महल का कौन करते हैं? अकबर करते हैं। ये सब बात याद रखिए। कि झारखंड में बेतला पार्क कहाँ स्थित है? ये लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, और धरती का आबा किसको कहा था? बिरसा मुंडा को, यानी धरती का पिता कहा जाता है। और झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कोयल है। और झारखंड का जो मेला है, जो फेमस मेला है वो हिजला मेला है। ये दुमका जिला में स्थित है और मायरक्षी नदी के नीचे। ठीक है, और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना कौन किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करते हैं। कब करते हैं? तो 1950 में करते हैं। इस बात को याद रखिए। 1905 में होता है। और राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब होता है? 1985 में होता है। ठीक है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, और 4 मीनार कहाँ था? हैदराबाद में। और गायत्री मंत्र किस पुस्तक से? तो ऋग्वेद से। ठीक है, याद रखिएगा। और कनिष्क का राजधानी पुरुषपुर है। कहाँ है? पुरुषपुर है। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में हुई थी। और रॉयल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। और भारत में किस वर्ष गवर्नर जनरल के नियम को समाप्त हुआ था? ये हुआ था 15 अगस्त 1947 को। लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए, 26 नवंबर भी देखिए नेट में होगा, 26 नवंबर 1950। देखिए जो दोनों में ऑप्शन रहेगा उसको आप लोग मार दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर तो राजस्थान में। और शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया? तो ये सामवेद से लिया गया। इस तरह से आप लोग आज की क्लास को एंड कीजिए। इतना ही पढ़िए, जितना भी सेट का एग्जाम होगा सभी को इतना ही पढ़ के जाइए। अब बिलीव मानिए, आप लोगों को इतना पढ़ने के बाद हमको नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन छूटना चाहिए। सभी सेट में यही से इतना ही, एक ही वीडियो से आप लोगों की क्लास में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा से बस देखिएगा, बिलीव मानिए और बिलीव कीजिए। और अगर PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं आप लोग सर्च करके। और एक बात बता दें, अच्छा लगा हो क्लास प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और मेरा चैनल का व्यू डाउन हो चुका है, इसलिए हम अगले बार से कोशिश करेंगे कि PDF नहीं डालेंगे अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।